तो उसमें अगर 2 स्टेटमेंट आपको पता है पहले से, तो 2 स्टेटमेंट तो एलिमिनेट हो गया, बचे हुए 2 में आपको करना है। तो जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज है उतना अच्छा आप एलिमिनेशन कर सकते हो। ओरिजिनल जो आता है सर्वे और बजट पब्लिश होता है गवर्नमेंट की साइट पे, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके एक बार देख ले तो बेहतर होगा। क्रिटिकल क्वेश्चंस थोड़े बढ़ रहे हैं, एडिटोरियल्स पे फोकस करें, डेली एडिटोरियल्स। और डेली न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आपको मेंस में ही नहीं, इंटरव्यू तक काम आते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। सर से जानेंगे कि क्या प्रश्न पूछा गया और जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, लगभग 2000 से ऊपर पोस्ट है जो आपके तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर का गाइडेंस और जो आप इम्पोर्टेंट बातें। तो सर, हमारे तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मयंक है, मैं अभी मुजफ्फरपुर से हूँ और मैं अभी वर्तमान में पटना में कार्यरत हूँ। सर किस बीपीएससी की? मेरा बीपीएससी 68 में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में हुआ था, बट मैं अभी उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ। मैं अभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर सचिवालय सेवा में ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत हूँ। सर, ऑलरेडी आप सिलेक्ट है, जॉब के साथ तैयारी आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपके अब तक एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा, आपने क्या मतलब क्वालिफिकेशन किया? मेरा जो स्कूलिंग और कॉलेज इवन तक पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरे होम टाउन से हुआ है। मैं MIT मुजफ्फरपुर में मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद मैंने एमटेक किया है थर्मल इंजीनियरिंग में। और फिर मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसी बीच में बिहार SSC के द्वारा आयोजित परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं पहले वहाँ ज्वाइन कर लिया था और अभी वहीं पे कार्यरत हूँ। और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पे हुआ था, लेकिन मैं अभी उसमें ज्वाइन नहीं किया हूँ। सर, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यदि आपको रिकॉल कर पा रहे हैं तो सर बताइए। सर देखिए, क्वेश्चन मेरे से बेसिकली, जैसे मेरा जो बोर्ड था वो पिछली बार भी मैं उसी बोर्ड में था, गंगा बोर्ड था इस बार, और जो चेयरमैन थे वही पिछली बार भी थे, तो वो मुझे कहीं ना कहीं पहचान गए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पिछली बार मेरा सिलेक्शन, और बीपीएससी ने पहले भी लिखवा लिया था कि आप किस पद पे सिलेक्टेड है अगर पहले से हैं तो अनुसूचित जनजाति और जाति जनजाति के बारे में मेरे से प्रश्न शुरू हुआ कि उनके मतलब क्या क्या चुनौतियां अभी भी उनके साथ, या पीछे उनके साथ जो पूरी कुरीतियाँ हुई हैं उसके बारे में मेरे से पूछा गया। उसके बाद मेरे से अभी करंट मैं जॉब में हूँ, तो मेरे से एक क्वेश्चन एनालिटिकल सर ने पूछा कि फाइल इज़ इक्वल टू लाइफ, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो मेरे से हिस्ट्री ऑप्शनल से 1-2 सवाल किए गए और 1-2 एनालिटिक सवाल भी किया गया कि हिस्ट्री पढ़ना अभी वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए, पुरानी बेकार की बातें हो गई हैं हिस्ट्री। तो ऐसे ही एनालिटिकल क्वेश्चन जो जिससे वो आपका व्यू जानना चाहते हैं। उसके बाद फिर चूँकि मैं कार्यरत हूँ तो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में मेरे से पूछा गया कि वर्क लाइफ बैलेंस से आप क्या समझते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, तो एक ये भी सवाल पूछा गया। और फिर हॉबी से कुछ सवाल पूछे गए। सर, आपकी हॉबी क्या रही? मेरी हॉबी साइकिलिंग है, तो साइकिलिंग के रिगार्डिंग मेरे से सवाल पूछे गए कि साइकिलिंग के कुछ एक्सेसरीज़ बता दीजिए, आप साइकिलिंग करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, नो एंट्री में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, यही सब कुछ सवाल थे। सर, थोड़ा सा अब हम जानना चाहेंगे कि जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स अभी होने वाला है, मतलब इसको किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर हो के, इस बार सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी अब तक की बीपीएससी में है, तो कैसे किस तरीक़ों से अपना स्टूडेंट तैयारी करे कि इसमें प्रीलिम्स में जगह बनाई जाए? देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए इस बार तो खैर बहुत अच्छा मौका है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्ज़ाम के नेचर को समझना। जो 3 पार्ट में एग्ज़ाम है उसमें प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएंगे, आप मेंस और इंटरव्यू के लिए कितना भी तैयारी कर ले, प्रीलिम्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीनिंग होगा तभी आप आगे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो उतना टाइम एंड अगेन देखें। ऊपर से अभी 2 साल में पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो जो न्यू पैटर्न है उसको थोड़ा स्टडी करें। एनालिटिकल क्वेश्चंस थोड़े बढ़ रहे हैं, एडिटोरियल्स पे फोकस करें, डेली एडिटोरियल्स। और डेली न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आपको मेंस में ही नहीं, इंटरव्यू तक काम आते हैं, तो ये सब पे फोकस करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। प्रीलिम्स के स्तर में थोड़ा जो साइंस एंड टेक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, आपने क्या पढ़ा था? देखिए, आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो यूपीएससी और बाकी परीक्षाओं का तैयारी कराते हैं, तो वो साइंस एंड टेक में बहुत अच्छे मैगजीन्स लेकर आ रहे हैं, तो उसका भी सहारा लिया जा सकता है। और ख़ासकर आप NCERT बेसिक साइंस रिवाइज़ कर लीजिए। जो साइंस बैकग्राउंड के उनको परेशानी नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको पहले बेसिक NCERT का साइंस रिवाइज़ कर लेना चाहिए।
और उसके बाद जो है उनको डेली न्यूज़पेपर में अगर साइंस के रिगार्डिंग कोई नई थ्योरी, कोई नया रिसर्च आ रहा है, जैसे अभी मान लीजिए नोबेल प्राइज़ अनाउंस हुआ, तो नोबेल प्राइज़ में चीज़ें क्या कैसे हैं उसका थोड़ा डिटेल उनको जानना चाहिए, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का या जो भी है मेडिसिन का, वो उनको जानना चाहिए। सर मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन लगातार बढ़ रहे हैं पिछले अगर प्रीवियस ईयर्स कंपेयर करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मतलब कैसे आप तैयारी करते हो? मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो बुक्स हैं वो सबको पता है, सब बच्चा वही बुक फॉलो करता है। बाकी एनसीईआरटी पढ़ ले और नेशनल मूवमेंट को अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा फोकस नेशनल मूवमेंट पे है और कुछ अच्छे टेस्ट सीरीज़ लगाएं जिससे कुछ नए क्वेश्चंस का आपके पास भंडार बढ़ता जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रोल है। जो सर बिहार स्पेशल जैसे इकोनॉमिक सर्वे कुछ डाटा वगैरह है उसके लिए सर हम आपसे कुछ गाइडेंस जानना चाहेंगे। हाँ, बजट और सर्वे का डाटा देख लेना चाहिए। कोचिंग वाले उसका जिस निकालते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप ओरिजिनल जो आता है सर्वे और बजट पब्लिश होता है गवर्नमेंट की साइट पे, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके एक बार देख ले तो बेहतर होगा। सर प्रीलिम्स के स्तर पर थोड़ा सा हम आपसे थोड़ा सी तरह जी थोड़ा सा और ये बस सर थोड़ा सा प्रीलिम्स के स्तर पर आपसे हम जानना चाहेंगे, जिसे 150 क्वेश्चन होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें कितने हमें क्वेश्चन टच करना चाहिए और क्या सर कितने क्वेश्चन तक हमें रिस्क लेना चाहिए? देखिए, कितने क्वेश्चन टच करना चाहिए ये तो अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने हिसाब से करना चाहिए, अपने कैटेगरी और अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से कट ऑफ को पहचानिए कि कट ऑफ क्या है, प्रीवियस पास्ट ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन के नेचर को पहचानिए। अगर क्वेश्चन टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा तुक्केबाजी अब नहीं चलने वाला है बीपीएससी में, क्योंकि वो वन लाइनर में था। मल्टीपल स्टेटमेंट में तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा, तो उससे बाहर निकलना चाहिए और एनालिटिकली एलिमिनेशन का यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन अगर बनाए नहीं तो एलिमिनेशन का यूज़ करते हुए बनाए। बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्किंग हो गया है तो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करना भी बेवकूफ़ी होगी। जो सर एलिमिनेशन आपने बताया, कैसे इसको मतलब स्ट्रांग अपने डिसीजन को बनाया जाए, कुछ तरीका आप बता सकते हैं गाइडेंस? देखिए, एलिमिनेशन का तरीका कुछ खास नहीं है। आप जितना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा उतना अच्छा आप एलिमिनेशन कर पाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल 4 स्टेटमेंट हैं, तो उसमें अगर 2 स्टेटमेंट आपको पता है पहले से, तो 2 स्टेटमेंट तो एलिमिनेट हो गया, बचे हुए 2 में आपको करना है। तो जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज है उतना अच्छा आप एलिमिनेशन कर सकते हैं अपने कॉमन सेंस से, क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ के, क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन की जो मूल भावना है और उसके शब्दों को समझ के एलिमिनेशन लगाना चाहिए। सर करंट अफेयर्स कितने दिन, अगर बात करें प्रीलिम्स के स्तर पर, तो कितने दिन पुराना मस्ट होता है? अगर देखिए, मिनिमम 6 मंथ्स तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 साल का कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, बट 6 मंथ बहुत ज़रूरी है कि करना। कुछ सर टॉपिक सजेस्ट करना चाहिए जैसे इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जैसे आपके? देखिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसे टॉपिक, जैसे आपने पहले ही बोला कि हिस्ट्री का एक अच्छा खासा वेटेज रहा है बीपीएससी में, तो हिस्ट्री अच्छे से कर ले। साइंस एंड टेक का अच्छा खासा वेटेज रहा है। बिहार स्पेशल भी थोड़ा देख के जाएं। 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का थोड़ा आसान होता है तो वो कम्प्लीटली स्कोरिंग होता है, वहाँ गलती से बचे। इन सब बातों का ध्यान रखें। पॉलिटी ज्योग्राफी भी थोड़ा कर ले। सर कुछ ऐसे राइटिंग के इस बार से ज़्यादा जैसे इनरोलमेंट हुआ था, 300 मार्क्स है, कहीं ना कहीं ज़्यादा इसका रोल निभा रहा है मतलब मेंस के स्तर पर, तो ऐसे के लिए मतलब बेहतरीन ऐसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से हम कलेक्ट करें? देखिए, बिल्कुल 1/3 वेटेज है एस्से का। एस्से जो है वो कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल एस्से आपके पूरे एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करता है कि आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। जैसे आपको कोई एक कोट्स दे दिया जाएगा कुछ भी पर्टिकुलर, उस पर आपको ऐसे लिखना है, तो वो आपका एनालिटिकल थिंकिंग है और इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डायमेंशंस। आप वेरियस डायमेंशंस को कैसे एड्रेस करते हैं एस्से में और कैसे कनेक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वेरियस डायमेंशंस को कनेक्ट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी आपको पता हो, आपको पॉलिटिक्स भी पता हो उस बैकग्राउंड का, आपको उस चीज़ का ज्योग्राफी पता हो, आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग करंट न्यूज़ जो है वो पता हो, कुछ अगर कोर्ट के जजमेंट्स हैं तो वो आप कोट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और सर थोड़ा सा जाना GS1 और GS2 के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए कि पेपर वाइज मतलब कैसे कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया जाए, कहाँ से उसके लिए सर? देखिए, GS1 में तो 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो उसको अच्छे से कर ले। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा आते हैं, या कोई लॉन्ग टॉपिक जो आप पहले प्रिपेयर करते थे। फॉर एन एग्जांपल चंपारण सत्याग्रह पहले आप लॉन्ग में प्रिपेयर करते थे, तो अब शॉर्ट में है, तो अगर शॉर्ट में है तो आप उसी का जेस्ट लिख दें, ठीक है। और समरी लिखना कोशिश करें कि प्रिसाइज राइटिंग हो, और न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, कहीं ना कहीं स्टूडेंट जैसे आपने तो 2 जॉब लिया, तीसरी जॉब ये आपकी है,
कहीं ना कहीं स्टूडेंट अगर डाइवर्ट हो जाते हैं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो अपने मोटिवेशन को कैसे धैर्य बनाए रखें, उसके लिए क्या करें सर? देखिए डीमोटिवेशन डेली होता रहता है लाइफ में सर। देखिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सक्सेस में जो 3 P's है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, पेशेंस और पंक्चुअलिटी। तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने भी बहुत कुछ सुना है, लोग बहुत कुछ बोलते थे, ठीक है, कि प्राइवेट जॉब नहीं जा रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएँ हैं, बट समस्याओं का आना, वो कहते हैं ना कि पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो बस उसी को यूज़ करते हुए उससे बाहर निकलिए, अपनी समस्याओं को पहचानिए और उसको अपना स्ट्रेंथ बनाइए, वीकनेस नहीं। और उस स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए, और अब ऐसा है कि पहले एक धारणा थी कोचिंग ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी मेहनत करके कर सकते हैं। मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं लिया, लेकिन सेल्फ स्टडी के बेसिस पे भी अगर आप रेगुलर हैं तो आप कर सकते हैं चीज़। और थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और इस बार मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँ, इस बार आपको SDM जो बिहार प्रशासनिक सेवा हो वो आपको मिले। एक्चुअली आपकी ये विश 70वीं में शायद पूरी हो जाए, क्योंकि 69 में SDM का पद नहीं है, जी ओके। वैसे पुलिस उपाधीक्षक का पद है। आगे आप सबकी दुआएं, भगवान का मर्जी, देखते हैं। और थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।